हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं लिसनिंग विद सुनील। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आज भी एक बहुत प्यारी कहानी लेकर आया हूँ, कभी ना मिलने वाली रिजवाना। ये कहानी एक स्कूल की लव स्टोरी है। इसमें एक स्कूल की लव स्टोरी है जो कि आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो की होगी। इस स्टोरी में आपको नफरत और मजबूरी में दबी हुई मोहब्बत सुनाई देगी। कभी कभी ना कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो बस हो जाती हैं। ना उनमें गलती होती है ना गुनाह, फिर भी सजा पूरी मिलती है। ये कहानी है इलाहाबाद के एक स्कूल की, जहां सुबह की नमाज से शुरू हुई मोहब्बत शाम की खामोशी पर खत्म हो गई। इस कहानी का नाम अभी कुछ सोचा नहीं है। इलाहाबाद की वो सुबह, जहां गंगा की हवा में ठंडक भी थी और दुआओं की खुशबू भी। फज्र का वक्त था। मस्जिद की दाईं तरफ में सफेद रोशनी धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। रिजवाना हाथों में छोटा सा कालीन था, लबों पे बिना आवाज की दुआ और आंखों में जैसे किसी पुरानी किताब के सबसे खूबसूरत पन्ने। वो नमाज पढ़ रही थी, पर उसकी पलकों के बीच सिर्फ अल्लाह नहीं थे, वहां एक अनजानी सी बेचैनी भी थी जो उसे खुद समझ नहीं आ रही थी। नमाज के बाद उसने दुपट्टा ठीक किया, आंखों को झुकाया और मस्जिद के दरवाजे से बाहर आई। बाहर स्कूल का रास्ता था। उसी वक्त उसे शहर की दूसरे कोने में सनी अपनी साइकिल के साथ लड़ रहा था। अरे यार, आज ही क्यों? साइकिल की चैन बार बार उतर जा रही थी। हाथ गंदे, यूनिफॉर्म पे तेल के दाग और देर होने की डर भी उसको मन में सता रही थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा हुआ था, सनी कोई अमीर घर का लड़का नहीं था, पर सपने उसके बड़े थे। साइकिल चलती तो थी, उसे लगता था पूरी दुनिया उसने जीत ली। पर आज चैन टूटकर जैसे उसकी किस्मत पर हंस रही थी। इलाहाबाद की वो गली जहां से रिजवाना रोज गुजरती थी। सनी ने साइकिल को साइड में पटका और चैन जोड़ने लगा। तभी उसने पैरों की हल्की सी आहट सुनी। नजरें उठी और वक्त जैसे एक पल को रुक गया हो। सफेद यूनिफॉर्म में आसमानी दुपट्टा और दो गहरी आंखें जो सीधा दिल को टक टक करके उतर रही हो उसके दिल में। रिजवाना उसके आगे आके खड़ी हो जाती है। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ देखती रही। सनी की सांसें अटक गई। उसने कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं देखा था। उसने हल्की सी आवाज में कहा, मदद चाहिए? सुन रहे हो जनाब, मदद चाहिए कुछ आपको? रिजवाना की आवाज बहुत हल्की थी, पर सनी के लिए बहुत भारी। सनी ने हाँ में हाँ सिर हिलाया, जैसे जुबान काम करना भूल गई हो। दोनों झुक गए, साइकिल के पास हाथ पास आए पर छू नहीं पाए। चैन ठीक हो गई, पर दिल अपनी जगह से उतर चुके थे। स्कूल की घंटी दूर से ही सुनाई दी। रिजवाना ने दुपट्टा संभाला और जाते जाते बस इतना कहा, रोज यही चैन खराब होती है क्या? सनी मुस्कुरा दिया। पहली बार उसने स्कूल देर से पहुंचने का अफसोस नहीं था। उस दिन दोनों क्लास में थे, पर दिमाग कहीं और था। रिजवाना की आंखें बार बार खिड़की की तरफ उड़ जाती थी। सनी की कॉपी में नाम लिखा जा रहा था, RIS,
एच डॉट डॉट और फिर अपना नाम। मतलब होता है ना कि इंसान पहला अक्षर अपना दूसरा उसका, तो उस तरह से वो लिखा जा रहा था और फिर पेज फाड़ दिया जाता। उन्हें क्या पता था ये मासूम सी मोहब्बत सिर्फ स्कूल का प्यार नहीं बनेगी, ये प्यार गुस्सा बनेगा, नफरत बनेगी और फिर एक ऐसी जुदाई जो कभी मिलने नहीं देगी, कभी भी नहीं। स्कूल की दीवारों के बीच छुपा हुआ प्यार, इलाहाबाद का स्कूल, लाल रंग की इमारत, पुरानी घंटी और दीवारों पर वक्त का दाग। वही स्कूल जहाँ किताबों से ज़्यादा नज़रें पढ़ी जाती थी और सवालों से ज़्यादा एहसास सीखा जाता था। रिजवाना अपने बेंच पर बैठी होती है, सीधी शांत, जैसे उसके अंदर कोई शोर ही ना हो, पर अंदर अंदर तो रोज ही एक जंग चलती थी। खिड़की से जब धूप आती तो उसे ऐसा लगता कि कोई उसे कानों के पास छू सा रहा हो। साइकिल की चैन बार बार उसके दिमाग में उतर रही है और उधर जनाब सनी क्लास के लास्ट बेंच पर होते। टीचर की बातें कानों से टकराकर वापस लौट जाती थी। उसकी आंखें बार बार उसी लड़की पर जाती जहाँ रिजवाना का चेहरा आधा सा दिखता था। कभी कभी सिर्फ आंखें मिल जाती थी, ना मुस्कान ना बात, बस एक पल की खामोशी, और उस एक पल में पूरा दिन बस जाता था। लंच ब्रेक में सब शोर मचाते पर रिजवाना चुपचाप अपनी टिफिन खोलती। घर का बना खाना, माँ की हाथों का सुकून और नमाज के बाद की दुआ का मिठास। सनी दूर से देखता, उसके पास कहने को 1000 बातें होती पर कहने की हिम्मत सिर्फ एक भी नहीं। स्कूल की छुट्टी हो जाती और अचानक रिजवाना घर के लिए निकलती, पर उसका दुपट्टा बेंच में कहीं फंस गया था। सनी ने देखा और बिना सोचे आगे बढ़ गया। रिजवाना उसे पहली बार उसको इतनी करीब से देख रही थी। नाम उसकी आंखों से होता हुआ सीधा दिल में उतर गया। रिजवाना थोड़ी सी घबरा गई। सुन सनी, कोई देख लेगा। पर सनी ने दुपट्टे को संभालने के लिए कहा, मैं देख रहा हूं और कोई नहीं है यहाँ पे। उस दिन रिजवाना ने पहली बार नजर उठाकर उसे पूरी तरह देखा। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी के बहाने, कभी स्कूल के गेट के पास, कभी साइकिल की चैन के बहाने। सनी उसे अपने सपने बताता, कैसे एक दिन वो अपने काम खोलना चाहता है, माँ को आराम देना चाहता है। रिजवाना सुनती और दुआ करती, चुपके से, सिर्फ अल्लाह से। पर हर कहानी सिर्फ प्यार से नहीं बनती। एक दिन क्लास में किसी लड़के ने हंसी मजाक में ही कहा, अरे सनी, तुम मुसलमान लड़की के साथ घूमता है? भाई किसी ने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, तुझे पता है ना अपने यहाँ का। शब्द मजाक के थे पर तीर जैसे लगे। सनी गुस्से में उठा, प्यार में धर्म नहीं होता। क्लास पूरी चुप हो गई। रिजवाना का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। उसने सर झुका लिया जैसे उसकी गलती हो। उस दिन के बाद लोग देखने लगे, बातें होने लगी, टीचर्स की नजर, दोस्तों के सवाल और घर का डर। रिजवाना ने धीरे से कहा, सनी, ये सब ठीक नहीं है। सनी को गुस्सा एकदम दिमाग में चढ़ चुका था। तो ये क्या करें? झूठ बोल दे अपने प्यार से? रिजवाना चुप रही, और जब कोई चुप रहता है ना तो प्यार का सबसे ज्यादा दर्द उसे ही होता है। उस शाम को सनी ने साइकिल तेज चलाई, चैन फिर से उतर गई। इस बार कोई रिजवाना नहीं थी मदद के लिए, सिर्फ गुस्सा था और एक सवाल, क्या प्यार सच में सिर्फ 2 दिलों का होता है? दूर कहीं रिजवाना नमाज पढ़ रही थी, हाथ उठाए हुए, और काफी देर तक हाथ उठाए रखा, आंखें भीगी हुई। हे अल्लाह,
अगर ये गुनाह है तो सजा मुझे देना, पर उसे मत देना। पर कहानी अब उस मोड़ पर आ रही थी जहां दुआएं भी डर से कांप उठती हैं। गुस्सा, घर और नफरत के बीच इलाहाबाद की शामें अक्सर शांत हो जाती हैं, पर कुछ शामें दिलों के अंदर तूफान छोड़ जाती हैं। सनी उस दिन घर देर से पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा आज इतना गुस्सा क्यों हो? सनी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ बातें माँ को नहीं बता सकते। कुछ दर्द लफ्जों से उतरते नहीं, कुछ दर्द लफ्जों से उतरते नहीं, और कुछ सच दिल से निकलते नहीं। स्कूल में अब हवा बदल चुकी थी। जो नजरें पहले मुस्कान ढूंढती थी, अब वो नजरें सवाल बन चुकी थी। रिजवाना को प्रिंसिपल के ऑफिस बुलाया गया। तुम पढ़ने आई हो या लड़कों से दोस्ती करने? सवाल में सिर्फ सवाल नहीं थे, उसके पीछे भी रिजवाना की उसकी पहचान थी। रिजवाना ने सर झुका लिया। सर झुकाने से अगर सब ठीक हो जाता, सर झुकाने से अगर सब ठीक हो जाता तो शायद खुदा ने आके ही ना दी होती। उस दिन शाम को घर पर भी सवाल थे। स्कूल से शिकायत घर आई थी। अब्बू की आवाज़ भारी थी। अम्मी ने सिर्फ इतना कहा, बेटियां शीशे जैसी होती हैं, जरा सी आवाज़ भी उनके वजूद को ख़त्म कर देती हैं। रिजवाना खूब रोई, खूब रोई। बस मन में एक ही डर था कि सन्नी का क्या होगा। और जब रिजवाना चुप होती है तो उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी होती है, जैसे कोई बिना बताए उससे दूर हो रहा हो। अगली सुबह सनी ने बात करनी चाही, पर रिजवाना ने नजरें चुरा ली। सनी अब मत मिलना, अब बहुत हो चुका। मेरे अब्बू और अम्मी बहुत परेशान है इस बात को लेकर। बस इतना कहा और चल दी। उसने मत मिलना कहा भी नहीं, उसने मत मिलना कहा भी नहीं, पर आवाज जोर से मेरे कानों में चीखती रही। सनी का गुस्सा अब दर्द में बदल रहा था। तुम भी उन्हीं जैसी हो यार, उसने एक दिन कह ही दिया। रिजवाना रुक गई, आंखें भीग गई थी, पर आवाज शांत थी। मैं तुम्हारी नहीं, अपनी मजबूरों की तरफ हूँ। नफरत सिखा दी जाती है दुनिया में, नफरत सिखा दी जाती है दुनिया में, मोहब्बत खुद सीखी जाती है। स्कूल के बाहर साइकिल वहीं खड़ी थी। चैन ठीक थी, पर दिल टूट चुके थे। सनी ने सोचा, अगर प्यार इतना सच्चा है तो लोग इतने झूठे क्यों? और रिजवाना ने सोचा, अगर प्यार इतना गहरा है तो खुदा इतने इम्तिहान क्यों लेता है? उस रात रिजवाना ने नमाज के बाद देर तक हाथ उठाए रखा। हे अल्लाह, अगर ये मोहब्बत लिखी ही नहीं थी तो दिल में उतारी क्यों? और उसी रात सनी ने साइकिल के हैंडल पर सर रखकर सोचा, कुछ कहानियाँ मिलने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियाँ मिलने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ तोड़ने के लिए लिखी जाती हैं। ये सिर्फ दूरी नहीं थी, ये नफरत की पहली दीवार थी जो प्यार के बीच खड़ी हो चुकी थी। और जब दीवार बन जाए ना, तो आवाज़ भी दूसरी तरफ नहीं जाती। कभी ना मिलने वाली रिजवाना, इलाहाबाद का वो साल जब शहर में सिर्फ मौसम नहीं, सोच भी बदल रही थी। स्कूल के बाहर अब सनी की साइकिल अकेली खड़ी होती और रिजवाना का रास्ता बदल दिया गया था। अलग गली, अलग वक्त और अलग जिंदगी। एक दिन सनी को बुलाया गया प्रिंसिपल के ऑफिस में। माँ बाप बैठे थे उसके। ये प्यार व्यार बंद करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो, ये जुमला नहीं
एक फैसला था। फैसला जब बड़े लोग लेने लगे ना, तो मोहब्बत सिर्फ याद बनकर रह जाती है। ये मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है, मैं भी गुजरा हूं इन गलियों से। रिजवाना को भी उस दिन समझा दिया गया, अब तुम्हारा स्कूल बदल दिया जाएगा। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस इतना पूछा, सनी को बता दिया है ना अम्मी? उसकी अम्मी खामोश थी। जिस सच का जवाब खामोशी हो, जिस सच का जवाब खामोशी हो, समझ लेना वो सच सबसे ज्यादा सच होता है। आखिरी दिन सनी स्कूल के गेट पर खड़ा था। साइकिल की चेन जानबूझकर फिर से ढीली कर ली थी, शायद रिजवाना आ जाए, पर वो नहीं आई। सिर्फ एक छोटा सा कागज गेट के पास गिरा मिला। सनी उसे खोलता है और पढ़ता है, ये प्यार अगर मिला होता, ये प्यार अगर मिला होता, ध्यान से सुनना, ये प्यार अगर मिला होता तो शायद कमज़ोर होता। वाह, ये प्यार अगर मिला होता तो शायद कमज़ोर होता। ना मिलकर ये ज़्यादा जिंदा रहेगा, तुम्हारी और मेरी दोनों के नज़रों में। सनी ने कागज़ के टुकड़े को सीने से लगा लिया। कुछ खत पढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ खत पढ़ने के लिए नहीं होते, वो सीने में गाड़ने के लिए होते हैं। महीने बीत गए, साल गुजर गए, सन्नी बड़ा हो गया। चेहरे सख्त, आंखें थकी हुई, साइकिल बदल गई, शहर बदल गया, पर एक गली अब भी वही थी। कभी कभी वो मस्जिद के पास से गुजरता तो फजर के आज़ान उसे रोक लेते। आज़ान सुनकर भी जो रुक जाए, आज़ान सुनकर भी जो रुक जाए, समझ लेना वहाँ कोई दुआ छूटी हुई है। एक दिन बहुत सालों बाद एक पुरानी टीचर मिली। सनी, अरे बेटा कैसे हो? मैम बहुत अच्छा हूँ। अरे तुम्हें कुछ पता चला क्या मैम? रिजवाना का निकाह हुआ था और उसकी तबीयत उसके बाद काफ़ी ख़राब होने लगी और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी। फिर एक दिन चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। सनी ने सिर्फ सर हिलाया, आंसू नहीं आए। जिस दर्द का वक्त निकल जाए, जिस दर्द का वक्त निकल जाए, वो आंसू नहीं आदत बन जाते हैं। सनी ने पहली बार नमाज जैसी दुआ की, बिना तरीके के, बिना अल्फाज के। सिर्फ इतना सोचा, अगर कहीं मिलना लिखा हो तो अगले जन्म में ही सही। इलाहाबाद आज भी वही है, गंगा आज भी बहती है, स्कूल की घंटी आज भी बजती है, पर कहीं एक प्यार वहीं अटका रह गया। सुबह की नमाज, टूटी हुई साइकिल की चैन और दो आंखें जो कभी फिर नहीं मिली। हर मोहब्बत मुकम्मल हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं, हर मोहब्बत मुकम्मल हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ मोहब्बत सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इंसान जिंदा रहकर भी थोड़ा थोड़ा मर सके। फिर से मैं कहूँगा इस शायरी को, हर मोहब्बत मुकम्मल हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं, हर मोहब्बत मुकम्मल हो जाए ये ज़रूरी तो नहीं। कुछ मोहब्बत सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इंसान जिंदा रहकर भी थोड़ा थोड़ा मर सके। तो हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए ढेर सारी ऐसी और कहानियाँ लेके आता रहूँ। बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे।